हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों होंडा के ESP 125 के फाइनेंस के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं एंड थोड़े बहुत EMI के बारे में बात करेंगे और कितना डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। दोस्तों काफ़ी सारी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग होंडा ESP 125 फाइनेंस पे लेने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों हमारे साथ में होंडा की टीम से हैं। सर आपका नाम? अजय कुमार पांडे। तो सर जी आप अपने थोड़ा बैंक के बारे में हमें बता दो थोड़ा डिटेल से। सर हमारी कंपनी का नाम है मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है सर। और हम सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.99 से स्टार्ट करते हैं और 14% तक का ब्याज दर लगाते हैं और मैक्सिमम फंडिंग करते हैं। किसी भी गाड़ी का हम 85% तक का मैक्सिमम लोन कर देते हैं। अगर कस्टमर बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आता है, इनसे मतलब इनकम प्रूफ के, अगर वो इनकम प्रूफ देता है तो हम सर उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर उसके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उस कंडीशन में सर हम उसको 100% तक का लोन दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये बताओ कि अगर आप होंडा की बाइक फाइनेंस करते हो, अदर बाइक की भी फाइनेंस करते हो? अदर भी करते हैं सर। अच्छा, होंडा की भी करते हैं, TVS की भी करते हैं और हीरो की भी करते हैं। ठीक है, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। अभी हम ये कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा आपके यहाँ फाइनेंस कराने के लिए? बेसिकली सर हमारे यहाँ कस्टमर्स के 2 KYC चाहिए होते हैं। जैसे आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया आपका और उसकी फ़ोटो हो गई और पासबुक हो गया सर। ये हम डॉक्यूमेंट्स में कस्टमर्स के लेते हैं। आप बता दो ऑप्शन में, जैसे मतलब आधार कार्ड नहीं हुआ तो कुछ? आधार कार्ड नहीं है सर तो जो 2 KYC होती है उस 2 KYC में आधार पैन ले सकते हैं, पैन आधार ले सकते हैं या वोटर आधार ले सकते हैं, आधार वोटर ले सकते हैं, DL वोटर ले सकते हैं, वोटर और पासपोर्ट ले सकते हैं। तो ये ऑप्शंस होते हैं। तो आप मुझे ये बता दो कि पहले SP 125 ड्रम वेरिएंट का प्राइस बता दो आप। सर जो ड्रम है हमारा वो है 93,179 रुपीज़ का और जो डिस्क है वो है 99,153 रुपीज़ का है। तो दोस्तों हम डिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों का प्राइस कम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो आप लोग समझ लेना। हम डिस्क के बारे में बात करते हैं, कितना कम से कम डाउन पेमेंट देना पड़ेगा EMI के बारे में। तो आप डिस्क के प्राइस ही बता दो, कम से कम डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा? सर अगर हमको कस्टमर्स का कोई प्रोफाइल नहीं है इनकम का, अगर वो इनकम प्रूफ देता है लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे वो मिल गया हमको या सैलरी स्लिप वगैरह देता है तो मैं उसका कम से कम मैं फाइनेंस कर दूंगा। मतलब कि आप समझिए कि 15 to 16,000 में मैं उसका कर सकता हूँ। अगर वो ये चीज़ नहीं दे पाता है और वो लेने के लिए आता है कि सर हमारे पास इनकम प्रूफ तो नहीं है बट मैं डाउन पेमेंट कर सकता हूँ, तो मिनिमम सर मैं उसका 25 से 29,000 का डाउन पेमेंट बनाऊँगा और जितने महीने की वो EMI बताएंगे उतने महीने की मैं EMI बना दूँगा। ओके, जैसे चलो हम मान लेते हैं 20,000 की अगर डाउन पेमेंट देते हैं तो मंथली EMI कितनी आएगी? सर 29,000 डाउन पेमेंट जो आएगा उस पे 29 या 20,000? 29,000 पे, क्योंकि सर 1 लाख की गाड़ी है ना। तो कस्टमर अगर की प्रोफाइल इनकम की नहीं है तो हम उस पर 29 मतलब उसका 15% हम लेते हैं गाड़ी का और प्लस उसमें डॉक्यूमेंटेशन चार्ज प्रोसेसिंग फीस ऐड करके हम उसको डाउन पेमेंट बना देते हैं। तो 3875 रुपये की मतलब 3,875 रुपीज़ की 24 EMI आएगी 2 साल की। और अगर 18 मंथ्स का लेता है कस्टमर तो 4,885 की 18 EMI आएगी और 6,936 रुपीज़ की वो 12 EMI आएगी। जी 12 EMI आपने कितना स्कीम बताया? 12 बताया आपने, 18 बताया और 24 मंथ बताया। जी ओके। और इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा तीनों पे? सर इसमें सर 10.99 हमारा इंटरेस्ट रेट लगा हुआ है। जी तो तीनों पे जैसे लेने कुछ कम ज़्यादा होता है? हाँ सर बस 0.1 का फ़र्क होता है उसमें। जी कम होता जाएगा वो। आप बता दो अगर ये वाला लेते हैं जैसे 29,000 डाउन पेमेंट देते हैं, कितनी EMI आती है? तो तीनों पे मतलब एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा? सर अगर 2 साल के लिए बनवाते हैं तो 2 साल में उसको 22,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसकी गाड़ी के ऊपर। जो भी प्राइस है हमारी गाड़ी की उसके ऊपर 22,000 अप्रॉक्सीमेटली आता है और 16,000 आता है 18 मंथ में। 12,000 के आसपास आता है, कम ही आता है उससे, वो 12 मंथ में आता है। अभी आप मुझे जैसे बता 29,000 से एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा पे करना चाहे तो उसके ऊपर तो सर अगर उसकी अगर पे करना था हमारे पास, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पास 0.99% की स्कीम्स हैं। तो अगर 99,000 की हमारी जो ऑन रोड प्राइस SP 125 है तो उस पर सर डाउन पेमेंट हमारा बनेगा जाकर के 67,500 रुपीज़, जिसमें सर 3,877 रुपीज़ की 10 EMI बनेगी। इसमें सर जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कस्टमर्स को केवल 5,000 पे करना पड़ेगा जी पूरे 1 ईयर में। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.99% है केवल। बहुत अच्छी थोड़ा डाउन पेमेंट ज़्यादा लगता है। लेकिन ये जो स्कीम्स है उनके लिए है जो पैसा ज़्यादा पे करना चाहते हैं और उनको रेट ऑफ
नील चाहिए होता है, तो इसमें केवल डॉक्यूमेंटेशन चार्ज सर हमारा लगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है सर। ये एक अच्छी डील है मेरे हिसाब से कम इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा हो तो आप खींच के ये ले सकते हो, ये एक अच्छा डील है जी। और जैसे मतलब 29,000 के अलावा जैसे 40,000 एज डाउन पेमेंट जी, अगर आप 40,000 तक देते हैं तो सर हमारे यहाँ जो भी हमारी जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस, उसमें 40,000 लेस करने के बाद हमारा 3300 रुपीज़ का 24 EMI बन रहा है, और 4100 रुपीज़ की 18 EMI है, और उसके बाद सर 5900 रुपीज़ की 12 EMI है जी। इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा इसमें? सर इसमें वही है 8.99, 10.99 और 11.99। इसमें कितना एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा मतलब? इसमें सर अप्रॉक्सीमेटली वही जो कैलकुलेशन हम आपको दे रहे हैं डॉक्यूमेंट इसमें, तो 18,000, 17,000 और 16,000 के आसपास में जाता है। उसमें से 1122 से कम ज़्यादा हाँ, मतलब जो भी आपका जैसे टेन्योर आप कम कर रहे हैं तो उसमें आप उतना पैसा लेस कर दीजिए। जैसे 12,000 की है, 12 मंथ्स की है, तो आपको उसमें 12 जा रहा है। 18 मंथ आप करेंगे तो उसमें 3-4 हज़ार रुपये और ऐड कर दीजिए। तो जैसे जैसे आप समय बढ़ाएंगे उसी हिसाब से आपका वो ब्याज जो है वो आपका कम होगा और ज़्यादा भी होगा। अच्छा जी। और ये बता दो कि मुझे कि अगर जैसे मतलब कोई क्लोज करना चाहे 6 महीने बाद तो ऐसा कुछ हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अगर कोई भी कस्टमर अगर 24 मंथ्स की EMI पे बाइक परचेज करता है, सपोर्ट दैट उनके पास फंड्स अरेंज हो गए, तो सर उसको अगर वो विदिन 6 मंथ में वो क्लोज करता है तो मोर देन उसको 6,000 के मोर देन उसका जो एक्स्ट्रा पे मतलब करना पड़ रहा है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वो सर उसका रिड्यूस हो जाता है और वो फॉरक्लोजर अमाउंट में वो तुरंत उसको पे कर सकता है। जी, अच्छी बात है। और ये बता दो कि थोड़ा मतलब इसके बारे में कुछ ऑफ़र आते रहते हैं आपके यहाँ ऐसा कुछ? जी, हमारे यहाँ जैसे फेस्टिवल आने वाला है अभी, लाइक दिवाली आएगा, नवरात्रि आएगा, तो इस सीज़न में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स आते हैं होंडा के लिए। अच्छा जी, जैसे स्कूटी हो गई, हमारी एक्टिवा वगैरह हो गए, 125 हो गई, साइन हो गया, तो इन सब बाई मतलब होंडा की स्पेशली हमारे यहाँ से स्कीम्स आती हैं स्पेशल फेस्टिवल पे। तो उसमें सर लो डाउन पेमेंट रहता है, लो EMI रहती है। अगर कस्टमर कोई चाहता है कि उसके पास फंड्स नहीं है बट वो EMI पेबल है, वो भर सकता है अपनी EMI, तो उसके लिए हमारे फेस्टिवल में अच्छी अच्छी स्कीम्स आएंगी जो कि लो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज रहेगा, लो प्रोसेसिंग फीस रहेगी, और 15,000 to 18,000 मिनिमम उसको बिना किसी कंडीशन के हम उसको बाइक उसको दे सकते हैं। जी। और ये बता दो सिविल स्कोर के बारे में थोड़ा सा बता दो। सिविल स्कोर के बारे में सर ये है कि अगर कोई भी कस्टमर आता है उसका सपोर्ट दैट सिविल है और वो बाइक परचेज करना चाहता है, ठीक है, तो 2 कंडीशन हमारे पास हैं। पहले अगर उसका 600 के ऊपर सिविल स्कोर है तो हमारी कंपनी उसको कंसिडर कर देती है और बिना किसी एक्स्ट्रा प्रोसेस के वो वहीं उसका लोन सेंक्शन हो जाता है। अगर लेस देन 600 के नीचे है तो सर हमारी कंपनी एक हमारे यहाँ गोल्ड लोन होता है, हमारी ब्रांच है मुथूट की, वहाँ पे गोल्ड लोन मतलब रख करके वो ले सकता है, फिर हम उसको बाइक दे सकते हैं सर। जी। और ये बता दो कि जो मतलब हमारा ये कुछ बैंक का पासबुक चेक ऐसा कुछ लगता है? नहीं सर, मैं आपको बता दूं, हम अगर कोई भी गाड़ी फाइनेंस करते हैं तो उसमें 2 KYC लगती है। पहला जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, दूसरा आपका पैन कार्ड हो गया, ठीक है सर, पैन कार्ड के बाद आपका तीसरी में आपका पासबुक लगेगा। अच्छा। पासबुक का हमको फ्रंट पेज लगता है। ओके। और अगर एक बात और, पासबुक में भाई कुछ तो स्टेटमेंट चाहिए? नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। आपका अगर पासबुक एक्टिव है, अगर इन ऑपरेटिव नहीं है, एक्टिव है, तो हमको पासबुक का फ्रंट पेज चाहिए। KYC में आधार, पैन या पैन आधार या DL पासपोर्ट, ये सर हम KYC में लेते हैं। वोटर कार्ड हो गया और आपका पासबुक और फ़ोटो, यही 4 चीज़ें हमको लगती है सर। अगर कस्टमर एग्री है चेक देने के लिए तो चेक लेते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लेते हैं सर। जी। और उसका कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं चेक का। जी। और ये पूछना था कि जैसे नहीं है किसी के पास अकाउंट तो आपके यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकते हैं? सर हमारे यहाँ अकाउंट ओपन करने का मतलब है ये कि जो भी बैंक्स हैं हमारे प्रतापगढ़ में, हमारे लोकेशंस में, हम वहाँ पे हमारा टाई अप नहीं है, लेकिन हम उनसे बात करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और किसी न किसी बैंक में हम अकाउंट उनका 2,000 से 5,000 के बीच में ओपन करवा देते हैं। और कस्टमर एग्री है तो अपना उसको सेल्फ से भी ओपन करवा सकता है, लेकिन हम उसको करवाते हैं तो हम उनको इमीडिएट पासबुक दे देंगे, चेक दे देंगे और ATM कार्ड दे देंगे। रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। जी। और हमारा काम भी हो जाएगा। ओके जी। और सर जी आप ये शोरूम का शॉर्टकट में एड्रेस बता दो। और सर हमारी शोरूम का जो नाम है वो है, पहले शोरूम का नाम सर इंदिरा होंडा, नियर सदर बाज़ार, पटकौली एड्रेस लगता है, सदर मोड़ पे।
प्रतापगढ़ ये हमारा एड्रेस है सर। अच्छा जी। और आप कॉन्टेक्ट नंबर आप अपना बता दो ताकि कोई डील हो जी डीलर आपसे जी बात कर सर, मेरा नंबर है 9594296276, अजय कुमार पांडे। ओके, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फाइनेंस के लिए क्या क्या चाहिए रहेगा। काफ़ी डिटेल से भाई साहब ने समझाया है यहाँ के टीम से। तो आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके बताओ। बाकी मैं एड्रेस इनका दे दूँगा इस शोरूम का, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप लोग बात कर लेना जो भी आपको समझ में आए। लेकिन मैं यही गुजारिश करूँगा अगर आप लोग आस पास हो तभी इनको कॉल करना, नहीं कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।